नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम ITI इलेक्ट्रीशियन को लेकर फर्स्ट चैप्टर को लेके आए हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सुरक्षा से सावधानियां। क्या है सुरक्षा से सावधानियां? सावधानियों से मतलब क्या है कि हम मान लीजिए हमने ITI कर लिया। ITI करने के बाद हम किसी वर्कशॉप में काम करने चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या वायरिंग का काम भी होता है कि नहीं? मशीन रिपेयरिंग का काम होता है, इलेक्ट्रीशियन का काम होता है वो पूरा। तो वहाँ पे क्या जब काम होता है तो घटना भी घटित होती है, और घटना घटित होती है तो उससे हमें सुरक्षा सेफ्टी भी यूज़ करना पड़ता है उसमें, है कि नहीं? तो जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, काम करते करते उसको करंट लग जाए, तो कैसे छुड़ाओगे आप? डायरेक्ट आके डंडा तो मार नहीं दोगे उसमें, हैं? तो क्या है, सबसे पहले हम उस पर देखना है कि वो स्विच कहाँ है। पास में अगर स्विच है तो उसको स्विच को फर्स्ट ही हमें बंद करना है उसको। और इसके बाद सेकंड में अगर स्विच दूर है तो हमें क्या है, कहीं पर लकड़ी का बांस देखना है, लकड़ी देखना है, या बाइफर होता है प्लास्टिक का, रबड़ का, तो उससे छुटा के हम व्यक्ति को सुरक्षित अलग कर सकते हैं। और मान लीजिए कि कहीं वर्कशॉप में आग लग जाती है तो हमें वो आग को कैसे बुझाना है, किस किस प्रकार की आग होती है, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और क्या है, नियम कानून का अगर देखो, कोई भी इलेक्ट्रीशियन बंदा हो, मैं हूँ, तुम हो, कहीं भी जॉब करते हैं, तो क्या है, नियमों का पालन करना चाहिए। अगर सावधानियों का वो नहीं करोगे आप पालन, तो दुर्घटना घटित हो जाएगी, है कि नहीं? हमें क्या है, नियम कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। मान लीजिए कहीं इंस्ट्रक्शन दिया है आपको हेलमेट पहनना है तो हेलमेट पहनना है, ग्लव पहनना है, ग्लव पहन के काम करना है तो ग्लव पहनना है। तो ये चीज सब व्यवस्थित हमें देख के ही काम करना चाहिए। हमारा दूसरा पॉइंट है, दुर्घटना क्यों होती है? ये दुर्घटना क्यों होती है? तो भाई, दुर्घटना हमारी सुरक्षा नियमों का सही ज्ञान नहीं होना, उनका नियमों का पालन नहीं करना, वर्कशॉप में इक्विपमेंट्स और इधर उधर फेंकना, ज़मीनी स्तर पर रबड़ ना बिछा हुआ होना, उस पर ग्रीस ऑयल तेल फैला देने से दुर्घटना होने की संभावना होती है। सही इक्विपमेंट्स का ज्ञान नहीं होना, मशीन का ज्ञान नहीं होना, और नुकीले पदार्थ जो इक्विपमेंट्स हैं कपड़ों में रखना, जेब में रखना, और बहुत सारे दुर्घटना की संभावना होती है। और आप नियम कानून का पालन नहीं करोगे तो दुर्घटना आपके साथ होना निश्चित है। थर्ड पॉइंट है हमारा, सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? भाई, सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं हमारे। फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट चिन्ह है निषेधात्मक चिन्ह। ऐसा कोई काम जो ना करने के लिए मना करता है कि आपको ऐसा काम नहीं करना है, तो ये हमारा उस जगह यूज होता है निषेधात्मक चिन्ह। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। इसका पृष्ठभूमि कैसा होता है? इसका पृष्ठभूमि होता है हमारा सफेद रंग का। कैसा? सफेद रंग का होता है इसका पृष्ठभूमि। और सुरक्षा चिन्ह जो दर्शाते हैं इसका कि हमें ऐसा काम नहीं करना है, तो चिन्ह हमारा होता है काले रंग का। कैसा? ब्लैक कलर का होता है चिन्ह। और हमारा जो क्रॉस बना होता है और इसका बॉर्डर जो होता है ना, वो भी काले रंग का बना होता है। क्रॉस चिन्ह और बॉर्डर काले रंग का बना होता है। ये हमें धूम्रपान ना करने के लिए सचेत करता है। आप या कुछ भी कहीं आग लगी हो या कुछ हो तो वो सिर्फ पानी से ना बुझाने के लिए संकेत करता है। और आपने देखा होगा ट्रैफिक वगैरह लगता है तो स्टॉप के लिए बोलता है कि आपको रुक जाइए। सेकंड चिन्ह है हमारा अनिवार्य चिन्ह, मैंडेटरी साइन। ये भाई किसकी यूज होता है? ये हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ऐसा काम करना है, कि आपको हेलमेट्स पहनना है, ग्लव पहनना है, शूज पहनना है। जब हम कोई काम करते हैं तो क्या इंस्ट्रक्शन देता है, भाई आपको विदाउट हेलमेट नहीं जाना है कि नहीं? और इसका क्या चिन्ह कैसा होता है? इसका चिन्ह गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार चिन्ह होता है। इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? इसकी पृष्ठभूमि होती है नीले रंग की, ऐसी। और ये चिन्ह काय का बना होता है? इंस्ट्रक्शन चिन्ह काय का बना होता है? ये सफेद कलर का चिन्ह बना होता है जो हेलमेट के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है
कि आपको हेलमेट पहनना है। ठीक है, इसकी बॉर्डर ही नीले ही रंग की होती है और क्रॉस नीले रंग का होता है। ठीक है, ये हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि शूज पहनना है, ग्लव्स पहनना है, हमें ऐसा करना ही है। हमारा थर्ड चिन्ह है तीसरा, चेतावनी चिन्ह। क्या होता है चेतावनी? वार्निंग साइन। किसी चीज को लेकर वार्न करता है कि आपको वहां जाना ही नहीं है, कि इस चीज का खतरा है। आपको खम्भों पे देखा होगा आपने कि प्लेट्स लगी होती है, वहाँ एक क्रॉस बना होता है कि आपको वहां नहीं जाना है। तो इस के लिए हमें क्या है, किस टाइप का सिंबल्स होता है इसमें, कि इसमें त्रिभुजाकार का सिंबल्स होता है, जिसमें हमारा पीले रंग का पृष्ठ होता है, पृष्ठभूमि होती है इसकी, और काले रंग से चिन्ह बना होता है। ये त्रिभुजाकार होता है, इसका चिन्ह हमारा काले रंग का होता है और पृष्ठभूमि हमारी पीले रंग की होती है। इसमें क्या अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई त्रिभुजाकार चिन्ह किस चिन्ह को दर्शाता है कि नहीं? इसकी पृष्ठभूमि किस रंग की होती है, इसका चिन्ह किस रंग का होता है, ये किस आकार का होता है, और ये किसके प्रति सावधान करता है? ये खतरे के प्रति सावधान करता है कि आपको वहां नहीं जाना है। इसमें क्या विद्युत झटके का खतरा भी होता है और ऊपरी खतरा भी होता है इसमें, और जहरीला खतरा तो होता ही है, इसलिए इंस्ट्रक्शन देता है। हमारा फोर्थ चिन्ह है इंफॉर्मेशन साइन, मतलब सूचनात्मक चिन्ह। इसकी आकृति क्या कैसी होती है? इसकी आकृति वर्गाकार की होती है, इसकी पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है, और ये चिन्ह कैसा होता है? सफेद रंग का चिन्ह बना होता है। आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा, मान लो किसी व्यक्ति को लग जाती है, कहीं भी देखा होगा आपने, आपको भी चोट लग जाती है, तो क्या मेडिकल्स वगैरह कहीं भी अगर ये सिंबल्स देख जाता है तो आपको क्या लगता है? हाँ यार, वहाँ पर डॉक्टर तो होगा। ये सिंबल्स को देख के क्या समझ में आ जाता है कि हाँ वहाँ पे चिकित्सक है, कोई डॉक्टर्स है, मेडिकल सुविधाएं हैं। ठीक है, ये किसके लिए सचेत करता है? ये प्राथमिक चिकित्सा के लिए सचेत करता है, और ये आपातकालीन निकास के लिए भी ये संकेत चिन्ह का निर्देश किया जाता है। ठीक है, और अब हम आगे की बात करते हैं, आग कितने प्रकार की होती है? भाई आग कितने प्रकार की होती है? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम कि आग कितनी श्रेणी की होती है। भाई आग कितनी श्रेणी की होती है? आग होती है 3 श्रेणी की। कौन कौन सी होती है हमारी? ईंधन होता है, ताप होता है, ऑक्सीजन होता है। ताप यानी ऊष्मा, हीट। अगर इनमें तीनों में से हम एक किसी को हटा दें तो हम क्या आग पे कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, तो ए टाइप की कौन सी आग होती है? ए टाइप की श्रेणी की आग होती है लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट। इनमें लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, अगर इनसे आग लगती है तो ये ए श्रेणी में आ जाती है। अक्सर के क्वेश्चन आते हैं कि भैया आग से ए टाइप की कौन कौन सी ईंधन से लगती है आग, तो ए टाइप के आप कागज, लकड़ी, कपड़ा, जूट, ये चारों को याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इनमें से तीनों में से चारों में से अगर ये कोई सी भी अगर आ जाती है आपको क्या है? ए श्रेणी की आग है। इसको किससे बुझाया जा सकता है? इसका अग्निशामक यंत्र कौन सा होता है? तो इसको ठंडे जल, ठंडे पानी से आप बुझा सकते हो इसे। ठीक है, ये अग्निशामक कौन सा है? इससे क्या है? इस श्रेणी की भी आग बुझेगी। इससे कौन सा अग्निशामक यंत्र? ठंडे पानी से। जैसे कि हम अभी बी श्रेणी की आग को देखते हैं। बी श्रेणी में क्या है? बी श्रेणी सामान्यतः इस श्रेणी में क्या क्या आता है? डीजल आता है, पेट्रोल आता है, केरोसिन आता है। क्या बी श्रेणी में? मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया है भाई बी श्रेणी में क्या 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 आता है, तो बी श्रेणी में आपको याद रखना है कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन से लगी आग बी श्रेणी में आती है। ठीक है, और इसका अग्निशामक यंत्र क्या होता है? बी श्रेणी का अग्निशामक यंत्र होता है फोम टाइप का होता है, ड्राई पाउडर होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इसको बुझाया जा सकता है। ठीक है, ये अग्निशामक यंत्र इनमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना। हमारा सी श्रेणी आग कौन सी है भाई? तो सी श्रेणी हमारी चलती है एलपीजी और सीएनजी। ये हमारी दो टाइप से सी टाइप की रहती है सी श्रेणी। सी श्रेणी की आग कौन सी होती है? एक एलपीजी होती है, एक सीएनजी होती है। इसमें क्या, इसका क्या अग्निशामक यंत्र क्या होता है हमारा? इसमें ड्राई पाउडर होता है और शुष्क चूर्ण वाले पाउडर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या ऑक्सीजन की कमी पैदा होती है और इससे
किया जा सकता है। और हमारे डी टाइप की क्या होती है, डी श्रेणी की आग कौन सी होती है, इसमें विद्युत द्वारा शॉर्ट सर्किट हो जाए या विद्युत मशीन में शॉर्ट सर्किट होने से आग उत्पन्न हो जाए या घरेलू उपकरण से आग लग जाए, तो ये कौन से टाइप में आती है, ये डी श्रेणी में आती है। ठीक है, इसको काय से बजाया जा सकता है, इसको सीटीसी से बजाया जाता है। सीटीसी का फुल फॉर्म क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और आप पास को तो जानते होंगे, ये अग्निशामक यंत्र होते हैं। तो ये पास क्या होता है, आपको क्या होता है, पास आपने देखा होगा, ये फायर एक्सटेंशन जो होता है स्कूल कॉलेजेस रेलवे में आपने देखा होगा, एक बॉक्स में लोहे के टंकी में बना रखा रहता है, जिसमें वो गैस भरी होती है, फोम रहता है, पानी रहता है उसमें, जो आग बुझाने के लिए होता है, अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटेंशन। ठीक है, तो पास का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट में क्या है, पी। तो ये होल्डर पिन होता है, मतलब जो फायर एक्सटेंशन में एक पिन लगी होती है उसको खोलना रहता है। ठीक है, होल्डर पिन फर्स्ट पी, इसको कैसे चलाते हैं वो बताया है। और एम द नोजल, मतलब खोलने के बाद में इसको क्या, कहाँ आग लगी उसका एक नोजल होता है मुंह पे, तो उसको जो डोरी में पाइप में लगी होती है उसको पाइप को पकड़ के उस आग के पास में ले जाना है, जहाँ पे उसको टारगेट करना है, यहाँ पे आग लगी हुई है। एक्सक्यूज द लीवर, उसको लीवर को दबाना है, पीछे जो लीवर होता है ना, उसको लीवर को आप दबाओगे और क्या है, स्वीप साइड टू साइड, मतलब स्वीप उसको दबाओगे तो क्या है, जहां पे आग लगी उसको नोजल को करना है, उससे क्या आग बुझ जाती है। ठीक है, तो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो आते हैं, फिर आपसे चर्चा करते हैं।